आज हम लोग भक्त रामचंद्र की कथा ले रहे हैं। इसमें दिखाया है कि एक भक्त दंपत्ति होते हैं, पति पत्नी, और उनमें दोनों धार्मिक होते हैं और उनके जीवन में सब कुछ होता है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सहयोग देते थे, भगवान के भजन में लगे थे। उनके एक बच्चा भी हो जाता है, एक बेटा भी हो जाता है, पर ये सब दिन ना होते एक समान। अचानक हैजा फैलता है और पहले माँ का शरीर शांत होता है और फिर पिता का भी शरीर शांत हो जाता है। अब बच्चा जो है बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो उसको एक संत जो हैं, उनको पता नहीं कहाँ से भगवत प्रेरणा आती है, उसको उठा के ले जाते हैं और वो एक उनके सानिध्य में वो एक बहुत बड़ा संत बन जाता है। आगे की कथा सुनते हैं क्या होता है। देखिए, दक्षिणेश्वर में करवीर वर्तमान कोल्हापुर के पास ऊना नदी के तट पर गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। 2 स्त्री पुरुष थे, तीसरा एक छोटा सा शिशु था। ब्राह्मण वृत्ति से गृहस्थ आश्रम का निर्वाह होता था। घर में तुलसी जी का पौधा था, भगवान शालिग्राम की पूजा होती थी, पत्नी आज्ञाकारिणी थी, पति पत्नी की रुचि का आदर करने वाले थे। दोनों में धार्मिकता थी, अपने अपने कर्तव्य का ध्यान था और बहुत ऊंचे हिंदू आदर्श का अकृत्रिम प्रेम। भगवान की दया से बच्चा भी हो गया था। दंपत्ति सुखी थे, परंतु दिन बदलते रहते हैं। सुख का प्रकाश में दिवस सहसा दुख की अमानिशा के रूप में परिणत हो जाता है। मनुष्य सोचता है जीवन सुख में ही बीतेगा, ये आनंद के दिन कभी पूरे होंगे ही नहीं। इस प्रेम मदिरा का नशा कभी उतरेगा ही नहीं, छके रहेंगे जीवन भर इसी में। परंतु विधाता के विधान से बात बिगड़ जाती है। कितनी आशा से, अंतःस्थल के कितने अनुराग से, हृदय के सुधा में स्नेह सलिल से जिस जीवन धार वृक्ष को सींचा जाता है, वही साशा विच्छिन्न होकर हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है। कह रहे हैं, जिस जीवन चक्र को, जिस शरीर को, बच्चों को हम बड़े प्रेम से सींचते हैं, जो श्वासों की पूंजी है, वो एक दिन कब ख़त्म हो जाती है पता नहीं। जीवन मृत्यु चक्र 24 घंटे चलता ही रहता है और बड़ी स्पष्ट भाव से ही घोषणा करता है, जीवन क्षणभंगुर है, सुख अनित्य है और आशा दुख परिणामनी है। जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है, वो हमें क्या दिखाता है? जीवन क्षणभंगुर है, सुख अनित्य है और आशा दुख परिणामनी है। आशा के बदले दुख ही मिलता है। गांव में एक बार जोर से हैजा फैला और देखते ही देखते प्राण पर प्रतिमा ब्राह्मणी काल के कराल गाल में चली गई। ब्राह्मण महान दुखी हो गए। मातृहीन शिशु की भी बुरी अवस्था थी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण भी हैजे के पंजे में आ गए और दूध मुँहे नन्हे से 2.5 साल के बच्चे को छोड़कर बस चल बसे। देखिए, किसके जीवन में क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं पता। जो बच्चे में अटका, परंतु मृत्यु की अनिवार्य शक्ति के सामने कुछ भी बस नहीं चला। गांव से बाहर एक साधु रहते थे, पहुँचे हुए थे। पता नहीं उनके मन में कहाँ से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुँच गए थे। जिन संत ने करना करी, वो माया के पार जा चुके थे और दया भी उनके लिए त्याज्य वृत्ति ही थी। परंतु ब्राह्मण दंपत्ति के मरण और अनाथ बालक की दुर्दशा का समाचार उनके मन में दया का संचार कर दिया। भले ही वे बाध्यता अनुवृत्ति से हो, साधु बाबा दौड़ गए और शिशु को अपनी कुटिया पर उठा लाए। बड़ी ममता से 1000 माताओं का स्नेह उड़ेल कर। देखिए, माँ में तो फिर भी राग द्वेष होता है, संत में राग द्वेष नहीं होता है। तो संत ने उस बच्चे को कैसे पाला? 1000 माताओं के स्नेह से उसे पालने लगे। उनका प्रधान काम ही हो गया
बच्चे को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, उसकी देख रेख करना भगवान की लीला। भगवान कुछ भी कर सकते। महात्मा की कुटिया एकांत में थी। कुटिया के नीचे ही नदी बहती थी। चारों ओर मनोरम वन था। बड़ा सात्विक वातावरण था। संसार के काम, क्रोध, लोभ, असत, हिंसा वहाँ फटकते भी नहीं थे, देखने को भी नहीं मिलते थे। कुत्सित क्रिया या दूषित चेष्टा करने वाला वहाँ कोई आता ही नहीं था। भोग विलास की सामग्रियों के तो स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते थे। खान पान, पवित्रता और सादगी थी। सोने उठने और आहार विहार के समय और परिणाम निश्चित थे। सोने जागने, खाने पीने सबका समय निश्चित था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वहाँ दिन रात भगवत आराधना, भगवत चर्चा, भगवत चिंतन ही होता था। सबसे बड़ी बात क्या थी? कोई संसारी बात नहीं होती थी, केवल भगवत संबंधी बात ही होती थी। भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन, भगवान की आराधना। मन इंद्रियों के सामने ऐसा कोई दृश्य आता ही ना था जिससे उनमें विकार पैदा होने की संभावना हो। काम, क्रोध, असत्य, हिंसा आदि दोष मन के धर्म नहीं है। काम, क्रोध, असत्य, हिंसा दोष मन के धर्म नहीं है। ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप, आनंद, शांति, प्रेम, अंतर्मुक्ता, ये हमारा स्वभाव। माया के चक्कर में पड़कर ही हम बाहरमुखी हो जाते हैं और काम क्रोध के वश हो जाते हैं। जब कामना होगी तो क्रोध भी आएगा। ये तो विकार है, आगंतुक दोष हैं जो प्रधानतः सत्संग संग दोष से उत्पन्न होते हैं और फिर तदनुकूल चेष्टाओं से बढ़ते चित्त में यहाँ तक अपना स्थान बना लेते हैं कि उनका चित्त से अलगाव दिखता ही नहीं। यानी काम क्रोध जो हैं, और काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार जो हैं, ये संग से आते हैं। हम जिसका संग करते हैं उसके संग से ये दोष आ जाते हैं। मन का संग करते हैं या लोगों का संग करते हैं तो उनसे ये दोष आ जाते हैं और फिर ये मन में ऐसे घर कर जाते हैं कि हाँ, ये हमारी सेकंड नेचर बन जाते हैं। हम इन्हीं के वश हो जाते हैं। मालूम होता है कि ये चित्त और इंद्रियों के सहज स्वाभाविक धर्म है, उनके स्वरूप ही हैं। ऐसा लगता है कि नॉर्मल नेचुरल हमारा स्वभाव है। काम क्रोध लोभ ये हमारे सेकंड नेचर बन जाती है। अस्तु जन्म से ही माता पिता की सच्चेष्टा, संत की कुटिया का शुद्ध वातावरण और सत्संग के प्रभाव से बालक के जीवन में कोई नया दोष तो आया ही नहीं। पूर्व संस्कार जनित दोष भी दबकर क्षीण हो गए, बहुत से मर गए। बुरे विचार, बुरी भावना, बुरी क्रियाओं से मानो वह अपरिचित ही रह गया। महात्माओं से पढ़ाने के साथ ही परमार्थ की साधना में लग गए थे। पता ही नहीं पूर्व जन्म का कोई संबंध था या विशुद्ध भगवत प्रेरणा। महात्मा जी अपनी सारी साधना, सारा ज्ञान उस बालक के निर्मल हृदय में एक साथ ही उड़ेल देना चाहते थे। परिणाम ये हुआ कि 16 वर्ष की उम्र में ही बालक एक महान साधक बन गया। अहिंसा, सत्य, प्रेम, संयम उसके स्वभाव बन गए। वो स्कूल नहीं गया, उसको स्कूल की मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस ये सब नहीं पढ़नी पड़ती थी। तो संत के उसमें ही सारे शास्त्र पढ़े उसने और संत के उसमें रहा तो सारे गुण उसके अंदर आ गए। भगवान की भक्ति का स्रोत उसके अंदर फूट निकला, सबको पवित्र करने लगा। उसकी वाणी अमोघ हो गई। अमोघ मतलब जो कहता था वो सत्य हो जाता था। सत्य के प्रताप से और उसके प्रत्येक इच्छा फलवती हो गई। जो उसकी इच्छा मन में आती थी वो फलवती हो जाती। संयम और त्याग की महिमा से वे बाहर और भीतर से सच्चा महात्मा हो गया। उसका चेहरा ब्रह्म तेज से चमक उठा। सबका समय निश्चित है। महात्मा जी के जीवन की अवधि भी पूरी हो गई। वे इस असार संसार को छोड़कर हंसते हंसते भगवान के धाम को चले गए। बालक निश्चिंत हो गया, परंतु महात्मा जी की कृपा से उसे कोई शोक नहीं हुआ। भगवान का विधान उसने शिरोधार्य किया
और आदरपूर्वक शांत हृदय से उसके गुरु, उसके पिता, सभी कुछ थे वो भी चल बसे और उसने भगवान का विधान आदरपूर्वक शांत हृदय से स्वीकार किया। महात्मा उसे रंगनाथ कहते थे, इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। वह दिन रात भजन ध्यान में रहता, भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। उसके तप तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लोग दर्शन को आने लगे। उसने दिन भर में एक पहर का समय ऐसा रखा था जिसमें लोगों के साथ भगवत चर्चा होती, शेष सारा समय एकांत में बीतता। एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथ जी के पास आया। उसने उन्हें एकांत में अपना दुख सुनाया। दुख था धन की कामना। रंगनाथ जी को उसके दुख से दुख अवश्य हुआ, परंतु उन्होंने अपने मन में कहा कि ये भूल से ही इतना दुखी हो रहा है। धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास प्रचुर धन है उनके जीवन तो सुख में होना चाहिए था ना। अगर धन में ही सुख होता है, इनके पास खूब धन है, वो सुखी है, सब दुखी लगे पड़े। भगवान ने 7 नंबर और 8 नंबर का जूता सबको दिया हुआ, एक कांटा सबके हृदय में चुभा हुआ। एक व्यक्ति था तो वो जूते की दुकान पे गया, तो जब जूते उसने पसंद कर लिए तो उसने कहा भाई पैसे तो नहीं, मैं कल दे दूँगा। तो उसने कहा, दुकान का मालिक था, कि तुम इस व्यक्ति को जानते हो? उसने कहा जानता तो नहीं हूँ। उन्होंने कहा फिर कैसे तुमने उसको उधार दे दिए? बोले मैंने एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का जूता पैक कर दिया है, वो आएगा ही वापस लौट के। बोला इसी प्रकार भगवान ने हमें संसार में आए हैं तो एक 7 नंबर का जूता और एक 8 नंबर का जूता दिया है। कोई ना कोई दुख सबके साथ लगा हुआ है, तो कितना भी संसार में सुखी हो, कोई ना कोई कांटा है, वो भगवान की तरफ आएगा ही, और नहीं आएगा तो दुखी रहेगा। तो देखा, कह रहे हैं धन में अगर सुख होता तो सभी सुखी होते, परंतु वे भी तो दुखी ही देखे जाते हैं, धन वाले भी तो दुखी देखे जाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता वो सोचता है शायद मैं पैसे से सुखी हो जाऊंगा, पर उसको एक आशा तो होती है। पर जिसके पास पैसा भी है और सारी चीज़ें भी हैं वो भी सुखी नहीं है, तो कौन सुखी है? बोले नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधा। दुख का कारण तो है अज्ञान जनित असंतोष। दुख का कारण क्या है? अज्ञान जनित असंतोष। वह मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार किसी भी हालत में रहे वह सर्वथा सुखी रह सकता है। रंगनाथ जी ने उसको समझाने की चेष्टा की, बड़े प्रेम से उसको सब बातें बतलाईं, परंतु उसे संतोष ही नहीं हुआ। उसको पैसा चाहिए था ना। रंगनाथ जी ने सब बातें बताईं पर वो समझ नहीं आई उसको। उसने कहा एक बार अपने मुख से कह दें कि मेरे खूब धन हो जाएगा तो बस मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। रंगनाथ जी ने कहा भाई, प्रथम तो ये बात है कि मेरे कहने से होता ही क्या है। दूसरी बात, मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तब भी यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूँ तो तुम्हें वह मिले ऐसी इच्छा क्यों कर सकता हूँ? बोले अगर मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ तो मैं क्यों कहूँ कि तुम्हें पैसा मिले? ये पैसे में सुख है नहीं। साथ ही एक बात और है, धन मिलता है वस्तुतः तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन है। न मालूम धन के मिलने में तुम्हारा कौन सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं धन ना मिले तो तुम्हारा भगवान पर भी विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भैया तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान के शरण होके उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो, उनसे विनय करो, वे तुम्हारे लिए जो कुछ मंगलजनक समझते हो वही करें। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा सबका कल्याण ही कर रहे हैं, वे तुम्हारा मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं, परंतु विश्वास नहीं होता, इसी से दुख होता है। भैया भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, वे मंगल में हैं। इस प्रकार बहुत समझाने पर भी जब उसको संतोष नहीं हुआ तब परम तेजस्वी उसने आंखें मूंदी तो क्या देखता है कि उसके जाने पहचाने बड़े बड़े धनी लोग जिनको वह बहुत सुखी समझता था भीषण नरक अग्नि में जल रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है सत्य है,
जो व्यक्ति रंगनाथ जी के पास आया था कि मुझे धन चाहिए, तो रंगनाथ जी ने उसको एक दृश्य दिखाया और उसमें दिखाया कि जिनके पास धन है वो कितने दुखी हैं, नरक अग्नि में जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, मतलब सत्य है, धन का ही ये भीषण परिणाम है। मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा अहंकार किया। मेरे पास जब धन आया तो मैंने बड़ा अहंकार किया, मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। ज्यों ज्यों धन बढ़ा त्यों तो मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों का धन हरण किया। लोगों में बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था। लोग ये समझते थे बड़े धर्मात्मा और बड़े सुखी हैं, परंतु उस समय भी मैं जलता ही था। और आज तो इस नरक अग्नि में कैसे भीषण यातना भोग रहा हूँ, इसे मैं ही जानता हूँ। पहले लोग पैसे समझते थे ये तो बड़े सुखी हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है। मैं तब भी जलता था और आज भी जल रहा हूँ। मैं तो हमेशा ही जलता था। कहने यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो तो उस पर अपना अधिकार न मानकर उसे भगवान की संपत्ति समझें और दीन दुखी और जीवों के सेवा के रूप में प्रसन्नचित उसका सदुपयोग करता रहे। कह रहे अगर आपको सत्य से भी पैसा प्राप्त हो तो भी दीन दुखियों की सेवा में और सबकी सेवा में प्रसन्नचित होकर और उसका बिल्कुल अहंकार ना करें। हर मुझे दृष्टांत बहुत याद आ रहा था कि एक बार भगवान ने कहा कि जिसने दान किया हो और केवल मेरे को पता हो, ऐसा दान जिसने किया हो उसके लिए मेरा द्वार खुल जाए। किसी के लिए भी नहीं खुला। एक व्यक्ति ने कहा, पैसे वाले ने, मैंने तो बहुत दान किया। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो तुम्हारे केवल 5 रुपये नोट हैं और तो कुछ भी नोट नहीं है। तो उसने कहा मैंने तो लाखों करोड़ों का दान किया है। बोले तुमने किया तो है लाखों करोड़ों का दान, पर तुमने बता दिया, गा दिया। तुमने गा दिया तो इसलिए मेरे पास तो नोटेड ही नहीं है। बोले जो तुमने किसी को नहीं बताया। बोले ये 5 रुपये मैंने दान किया तो मुझे पता ही नहीं। बोले इसलिए तो मेरे पास नोटेड है। तो बोले दान करके तो हम बता देते हैं तो फिर भगवान के अकाउंट में नहीं जाता, हमने तो बता दिया। बोले किसी को मत बताओ, ऐसा दान दो, सीधे हाथ को दो तो उल्टे हाथ को पता भी ना चले। तो कह रहे हैं अगर आपके पास धन है और आपने सच्ची कमाई सच कमाया है तो भी सबकी सेवा में लगाओ और उसका बिल्कुल अहंकार मत करो। कह रहे हैं धन से 15 दोष मुझ में उत्पन्न हो गए थे। दंभ मतलब ईगो, दर्प दिखावा, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुसंग, द्यूत, विलासिता, इंद्रियासक्ति। मैंने धन मांद होकर न जाने क्या क्या किया था। उस समय उसका भीषण परिणाम नहीं सूझता था। जब धन होता है तो आदमी इतना अहंकार करता है, वो क्या क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता। उसका सबको चिल्लाना, सब पे गुस्सा करना, लोगों को बुरी तरह करना, गलत तरह से पैसा कमाना, उसका ईगो करना। कह रहे हैं इतना ज़्यादा वो ईगोइस्टिक हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता। उससे अपने को बहुत बड़ा मानना। असल में अपने लिए तो मनुष्य उतने ही धन से प्रयोजन है जितने से अन्न वस्त्र का काम चल जाए। कह रहे मनुष्य को उतने ही धन से प्रयोजन है जितने से उसका कपड़े का और खाने का काम चल जाए। अधिक धन का लालच तो भोग वासना के कारण ही होता है। मैं उस समय इस बात को भूल रहा था। अब तो हे भगवान, किसी प्रकार से यहाँ से छुटकारा मिले तो पीड़ा दूर हो। एक ने बताया कि ये पैसे का ये परिणाम। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, मैं बहुत धनी था, किसी भी प्रकार से धन बटोरना था, मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। मैंने धन को कभी गरीबों की सेवा में नहीं लगाया। मैंने इससे पहले तो सांप बना, अब इस दुर्गति को भोग रहा हूँ। कहने पहले तो मैं सांप बना, अब इस दुर्गति को भोग रहा हूँ। कुछ नारकी जीवों ने और कई बातें सुनाई, फिर नरक यंत्रणा के मारे सभी फुफकार फुफकार कर रोने लगे। इतने पैसे वाले दुखी थे। उनका आर्तनाद सुना नहीं जाता था, बड़ा ही करुण दृश्य था। इसके बाद यातायात के दृश्य हट गया और उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा महात्मा रंगनाथ जी बड़ी ही करुण दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं।
और मुस्कुरा रहे हैं। देखे हुए दृश्य का और भक्त रंगनाथ जी की दृष्टि का उस पर बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। आश्रम के सात्विक वातावरण और सत्संग की स्वाभाविक असर तो था ही। भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा मानव जन्म सहज ही सफल हो जाए। मुझे धनमान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ भगवत प्रेम, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति। आप दया कीजिए। उसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देख रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोग की कामना भरी है तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता। वे जीवन में जरा भी भोग की कामना है, खाने की, पहनने की, घूमने की, पैसे की, कोई भी कामना है, मान की, तो कह रहे हैं तब तक जीवन का अंधकार नहीं मिटता। और इस अंधकार के रहते शोक संताप का से भी छुटकारा नहीं मिल सकता। और जब तक मन में एक भी कामना है तो दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। भोग वासना का नाश सच्चे वैरागवान प्रभु प्रेमी के संतों के सत्संग से ही हो सकता है। असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। कह रहे हैं भगवान से प्रेम होना चाहिए। भक्ति विषय विराग बिना हो नहीं सकती। विषयों में प्रीति रहते भगवान में प्रीति कैसे हो सकती है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय हैं, या तो इनमें प्रीति होगी या भगवान में, दोनों में नहीं हो सकती। विषयों में प्रीति रहते भगवान में प्रीति कैसे हो? और विषयों में प्रीति ही नहीं, उसे पाने की चेष्टा भी क्यों होने लगी? सच्ची बात तो ये है कि भगवान ही हमारे प्राणाधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख दुख के नित्य साथी हैं, निज जन हैं। वे ही परम प्रियतम हैं। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाए, जान लिया जाए, फिर उन और हृदय का आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे हैं वे हमारे परम प्राण प्रियतम, हमारे भगवान, हमारे प्रियतम, हमारे प्राणनाथ, हमारे परम दयालु, कृपालु, भक्तवत्सल, प्राणाधार। भगवान ऐसे हैं कि एक बार उनसे प्रेम हो जाए तो फिर उनसे प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता। उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर, चित्त की सारी वृत्ति एक मुखी होकर उन्हीं की ओर बहने लगेगी प्रचंड वेग से, अत्यंत द्रुत गामिनी होकर। असह्य हो जाएगा उनका निमेष मात्र भी वियोग। कहने एक बार भगवान से प्रेम हो गया तो फिर उनको भूलने में दुख होगा, उनको भूलने में कष्ट होगा, बाहर मुखी होने में कष्ट होगा। हमेशा भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान की याद ही अच्छी लगेगी। प्रभु ते भूलियाँ तो व्यापही सभी रोग। जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद। ऐसा होना ही मनुष्य मात्र के जीवन की पूर्ण सफलता, पूर्ण रूप है। मनुष्य को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय है भगवत भजन। कह रहे उसको हर समय यत्न करना चाहिए कि हर समय भगवान याद रहें, और उसके लिए क्या करें? हर समय भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय भजन करें। मैं तुम्हें 12 अक्षर मंत्र बतलाता हूँ। तुम कामनी, कंचन, मान, प्रतिष्ठा, मोह छोड़कर नित्य प्रति इस मंत्र का पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्त से अधिक जप किया करना। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खबरदार, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, परंतु किसी प्रकार के भी लालच में फंस न जाना। भगवान कल्याण में है। तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे अपने दर्शन से तुम्हें कृतार्थ करेंगे।
रामचंद्र भी अभी अविवाहित थे। उनके पास पिता का छोड़ा हुआ धन तो था, परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी साधन से खूब धनी बनना, तदनंतर विवाह करके मौज उड़ाना। गृहस्थ धर्म पालन की अपेक्षा इंद्रिय भोग और मौज शौक पर उनकी दृष्टि अधिक थी। बल्कि यही कहना चाहिए कि वे विलास में जीवन बिताने के लिए धन संग्रह करना चाहते थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए, कोई कुछ भी बतलाता वही करने लगते। अंत में भक्त रंगनाथ जी के वाक सिद्धि के बात सुनकर किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ये उनके पास आए थे। इनके अमोघ संग से इनकी मोह निद्रा टूट गई। ये जग गए और घर लौट के संत की आज्ञा अनुसार लग गए भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए द्वादश अक्षर मंत्र के जप में। जितना जितना जप बढ़ने लगा उतना उतना ही इनका आनंद बढ़ने लगा। ये हम सब के लिए है। जितना जितना हमारा जप बढ़ेगा हमारा आनंद उतना उतना बढ़ेगा। अब तो जो लक्ष्मी उनसे दूर दूर रहती थी बिना बुलाए ही उनके पास आने लगी, परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने व्रत में। वे जितना ही हटते उतने ही भोग सामग्रियाँ आकर उनके सामने लौट पड़ती, उनके चरणों पर नछावर होती, परंतु उन्होंने किसी को और कभी नज़र ही नहीं डाली। मनुष्य ने देवताओं ने उन्हें जमीन मकान महल सहन के स्त्री पुत्र धन दौलत मान प्रतिष्ठा बड़े बड़े प्रलोभन दिए। सब चीज़ें मानो प्रत्यक्ष होकर उनकी सेवा करने को तैयार हो गई, परंतु उन्होंने उनको वैसे ही त्याग दिया जैसे मनुष्य अपने वमन को त्याग देता, अपनी उल्टी को त्याग देता। उनकी साधना सफल हुई। वे एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदन आदि करके ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रामचंद्र ध्यान सुख में मगन थे। आखिरकार भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और साधु रक्षक भगवान दिव्य स्वरूप के दर्शन करके निहाल हो गए। निर्निमेष नेत्रों से रूप सुधा का पान करने लगे। किसी तरह की तृप्ति नहीं होती थी। बहुत देर बाद उनकी वाणी खुली और वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेम भक्ति की दान की और उनका जीवन सफल हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।